प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज का हम आपके लिए विषय लाए हैं तप, स्वाध्याय और फिर ईश्वर प्राणिदान। तो समझने वाले बार बार वीडियो गिरने से समझ ही जाएंगे और अच्छी तरह से समझ में ही आ गया है। और मैं अब ज़्यादातर वीडियो योग दर्शन से ही संबंधित गिरूँगा। तो देखिए, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिदान। तो इसमें क्या है कि इसे तप द्वारा शरीर, मन तथा इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। तप का मतलब आप समझ गए होंगे। तप का मतलब शरीर को उचित तरीके से हमें एक बाउंड्री में बांधना है और उसी के अनुसार हमें कर्म करना पड़ता है। कि जैसे मान के चलिए, एक समय खाना खाना या केवल फलाहार करना या एक पैर पर खड़े होकर के भजन करना, तप करना, या एक हाथ ऊपर को करके तप करना, ये हठ योग में आता है वैसे, लेकिन पर योग में ये चलता है। योग इन्हीं के द्वारा सिद्ध होता है, नहीं तो सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि आसन बगैर हठ योग के होता नहीं है। भाई, पैर भी दुखते हैं, शरीर को कष्ट भी होता है, लेकिन इसके बगैर जो है आसन के वो हो नहीं सकता है। इसीलिए इसमें हठ योग चलता है योग में। तो अब मान के चलिए, तप कर लिया आपने और मन वाणी को इच्छाओं से रहित करने की ओर मोड़ रहे हैं। स्वाध्याय द्वारा धर्म में तत्वों की जो जानकारी वो हमें मिल जाती है। विवेक और बुद्धि में कुछ वृद्धि होती है और सूक्ष्मदर्शी हमारी बुद्धि बन जाती है। हम स्वाध्याय करते हैं ग्रंथों का, हम समझ में आता है कि परमात्मा किस प्रकार है, हमें किस प्रकार मिल सकता है और किन कर्मों से वो नहीं मिल सकता है। अब इसी तरह जैसे मान के चलिए सूक्ष्म बुद्धि बन गई, तब ईश्वर प्राणिदान द्वारा अपने समस्त कर्मों का फल ईश्वर को समर्पण कर देना है, यानी ईश्वर के अधीन करना है। मैं नहीं जानता हूँ अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, वो तो ईश्वर में लीन हो जा रहा है, बस हमें कोई लेना देना नहीं है। और ईश्वर की प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार तभी होता है, नहीं तो होगा नहीं। यानी इसमें ज्ञान और तर्क नहीं चलता है, इसमें केवल हमें अपना इष्ट देखना पड़ता है। और बस यही है कि बुरे कर्मों से हमें बचना है और हमें कुछ नहीं देखना पड़ता है। क्या होगा क्या नहीं होगा, लाभ होगा कि हानि होगी, हमें नहीं पता है। बस हमारे तो वही सामने इष्ट है, हम तो उसको प्राप्त करना चाहते हैं। ये समर्पण भाव से किया जाता है। योग में यही चलता है। ज्ञान योग में तर्क और ज्ञान नहीं चलता है। इसमें भक्ति भाव द्वारा योग प्राप्त होता है, और जिसमें भक्ति भाव नहीं हुआ वो योग को प्राप्त नहीं होगा। इसमें जो है आस्तिकता पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इस प्रकार कुछ समय तक आप जिस प्रकार अभ्यास करोगे, और अभ्यास करने से मानसिक कलेश दूर होकर के अष्टांग योग साधन की पात्रता उत्पन्न हो जाएगी आप में, अष्टांग योग की। तब तक मानसिक वृत्तियाँ शुद्ध नहीं होंगी, तब तक आप योग की अन्य क्रियाओं का विशेष फल नहीं हो सकता है। यानी आपको वही अष्टांग योग में जाना पड़ेगा और क्रिया करनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से आप करोगे तो सब कुछ प्राप्त कर लोगे। मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। इसमें जैसे भाई अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पांचों कलेश बाधाओं को बतलाकर उनको दूर करने की साधना का परिचय कराया गया है योग में। इनको दूर करना पड़ेगा। अष्टांग योग एक बंधन है। मैंने बताया कल की वीडियो में, यम और नियम। तो ये सारे नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और जब आदमी इनमें बन जाता है तो एज ये वेद के मार्ग को हम अपना रहे हैं। या को मतलब हम जब सत्य आचरण कर रहे हैं तो हम वेद के मार्ग पर चल रहे हैं। ये सीधी सी बात।
तो जब आप वेद के मार्ग पर चल रहे हैं तो वहाँ झूठ सांस तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो नेम ही इसी प्रकार के अष्टांग योग में। और जब वो उनको फॉलो करेगा, उनको मानेगा और अपने आचरण में ढालेगा, तो बस ये कलयुग है। साक्षात्कार तो बहुत कुछ दूर नहीं है। फिर आत्म साक्षात्कार हो जाएगा और वो आदमी इच्छाओं से रहित हो जाएगा और मुक्ति की तरफ बढ़ जाएगा। पर भाई और बहनों, मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ कि वो 2-3 साल से इस ज़माने में योग बढ़िया वाला कर नहीं सकता है, क्योंकि ईश्वर इच्छा इस कलयुग में ऐसी ही होती है बलवती। वो आगे चल के भ्रष्ट हो सकता है, या साधन से गिर सकता है, या उसको अनेक बाधाएं आ सकती है, या परमात्मा उनको बाधा दे सकता है। ऐसी बात होती है इसमें। तो योगी के लिए बहुत आचरण करने पड़ते हैं, तब जा कर के वो योग हो सकता है, कर सकता है। योग में मैंने आपको पहले बता दिया, तर्क और ज्ञान नहीं चलता है। वहाँ तो इष्ट देखा जाता है और हमें नेम सत्य पर चलना पड़ता है, अष्टांग योग की बाउंड्री में रहना पड़ता है। बस आगे पीछे कुछ नहीं है। धुआंधार आप जो है सुबह 2 बजे खड़े हो जाइए और बस फिर 2-3 घंटा का आप अभ्यास करिए अपने मंत्र का, ध्यान का, चिंतन का। ऐसे ही फिर शाम को नहा धो करके 3 बजे खड़े हो जाइए, फिर आप ध्यान और चिंतन करिए। और फिर भाई दिन में अपना नाश्ता वास्ता लेकर के, खाना लेकर के, और अपने फिर स्वाध्याय में लग जाइए। तो वो 24 घंटा इसी वृत्ति में रहेगा तो ये निश्चित है योग को प्राप्त होगा और सारे बंधनों से कट जाएगा। लेकिन भाई इसमें सिद्धि भी आती हैं। अब सिद्धि क्यों आती है? परमात्मा आपको ये दिखाना चाहता है कि भाई मैं सब जगह मौजूद हूँ, इसीलिए आपको विश्वास दिलाने के लिए वो करता है, अन्यथा वो नहीं कर सकता है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।